आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि के दूसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। जब शिष्य ने अपने गुरु से आत्मा के विषय में प्रश्न पूछा, तब गुरु ने कहा कि हे शिष्य, तूने आज जो यह प्रश्न किया है, विद्वान जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः संक्षिप्त है तो भी गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है। हे विद्वान, जो मैं कहता हूं उसे सावधान होकर सुन। उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। उसके बाद शम, दम, तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण, मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। जो आत्म अनात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए, वह मैं समझाता हूं। तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। तत्पश्चात वह गुरु अपने शिष्य के लिए स्थूल शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगों पांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाती हैं। जो मूढ़ लोग इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम अधम योनियों में आते हैं। तत्पश्चात विषय निंदा करते हुए गुरु कहते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हिरण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता ही क्यों न हो। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्राह अति वेग से बीच ही में रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। जिसने वैराग्य रूपी तलवार से विषय ऐष्णा रूपी मगरमच्छ को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषयी रूप विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथन अनुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान
दूर ही से त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। अब गुरु देह आसक्ति की निंदा करते हुए कहते हैं, जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस देह के पोषण में लगा रहता है, वह स्वयं अपना घात करता है। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मृत्यु है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है। देह, स्त्री और पुत्र आदि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त करते हैं। अब गुरु स्थूल शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं, त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मलमूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी प्रतीति की अवस्था जागृत है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है, जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है। गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि धर्म है। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। वर्ण, आश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम हैं तथा इसी की पूजा, मान, अपमान आदि विशेषताएं हैं। त्वचा, श्रवण, नेत्र, घ्राण और जिह्वा ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है। तथा वाक, पाणी, पाद, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 नामों से कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण, मन पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि अहम अहम, मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। अपने विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन 5 नामों वाला होता है। अब गुरु सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, वाग आदि 5 कर्मेंद्रियां, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण आदि 5 प्राण, आकाश आदि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म यह पुरी अष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है, जहां यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहां यह स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है,
बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह तो असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। यह लिंग देह चिद आत्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है, साधन है। जिस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है, इसलिए यह आत्मा असंग है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन इत्यादि भी श्रोत्र आदि के ही धर्म हैं, सर्व साक्षी आत्मा के नहीं। अब प्राण के धर्मों को कहते हैं। श्वास, प्रश्वास, जम्हाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राण आदि का धर्म बतलाते हैं, तथा क्षुधा, पिपासा भी प्राण ही के धर्म है। अहंकार को गुरु कहते हैं कि शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों में चिद आभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता, भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है, और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्य आनंद स्वरूप आत्मा के नहीं। प्रेम की आत्मार्थता के विषय में गुरु कहते हैं, विषय अपने आप स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान प्रमाण जागृत हैं, मौजूद हैं। माया का निरूपण करते हुए गुरुदेव कहते हैं, जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। वह न सत है, न असत, और न ही सद असद उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न, और न ही भिन्न अभिन्न उभय रूप है, न अंग सहित है न अंग रहित है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा है, जिसको कहा नहीं जा सकता। रज्जू के ज्ञान से सर्प ब्रह्म के समान, वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। रजोगुण के विषय में गुरुदेव कहते हैं, क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं, और जिससे राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। तमोगुण के विषय में गुरुदेव कहते हैं, जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के
जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो, तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डांवाडोल ही रखती है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता। यह निद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है। गुरुदेव अब सत्वगुण के बारे में कहते हैं। सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अमानित्व इत्यादि यम नियम आदि श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति तथा असत का त्याग ये मिश्र सत्वगुण के धर्म हैं। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं, जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। अब आगे गुरुदेव कारण शरीर के बारे में बताते हैं। कहते हैं, इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती हैं, जहां सब प्रकार का ज्ञान शांत हो जाता है और बुद्धि बीज रूप से ही स्थिर रहती है। वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व ये सभी अनात्मा हैं। माया और महत्तत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरु मरीचिका के समान असत और अनात्मक जान। अब गुरुदेव आत्मा का निरूपण करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, अब तुझे मैं परमात्मा का स्वरूप बताता हूं, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद को प्राप्त करता है। अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है, जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, जिसकी सन्निधि मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं। अहंकार से लेकर
देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं, यही नित्य अखंड आनंद अनुभव रूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप और बोध मात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वाग आदि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। इस सत्व आत्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दे दीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है और न विकार को ही प्राप्त होता है। वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है और न ही विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। तू इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूं ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जा। इस प्रकार आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि का यह दूसरा भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।